मिस्टर शर्मा प्लीज, आप शाम तक वो कॉन्ट्रैक्ट नलीफाई करने के पेपर्स रेडी करवा दीजिए। आई नो बट आई कांट वेट एनी मोर। ओके ठीक है, मैं किसी को भेजता हूं। बाय 4। राइट। I hate you. You're the biggest mistake of my life. कायरा, सुनो, पंखुड़ी के साथ बैठकर मेहंदी के डिजाइन सेलेक्ट कर लो और रेवती को बोलो वो जो मेहंदी वाली है ना उसे फोन करके सारा कंफर्म कर ले। ओके ओके। शांकिला सुनो ना, वो चाची ने कुछ तो भी बोला था मिक्सचर वो मेहंदी के लिए, नींबू मिला के वो हाँ, मुझे हाँ, पता है हाँ, बाबा। हाँ, मैं कर लेता हूँ। वो कर लो चलिए प्लीज प्लीज। ओके ओके। ओह गॉड, ओह गॉड, थक गए। ये लीजिए मैडम आपकी फेवरेट आइसक्रीम। अरे थैंक्स तो बोलो यार, तुम्हें पता है कितना मेहनत करके ढूंढ कर लाया हूँ। एक बात बोलूं समीर, हाँ प्लीज ये कलोन मत लगाओ, आई डोंट लाइक इट। अच्छा नहीं है क्या? नहीं। ओके। समीर मुझे ये आइसक्रीम नहीं चाहिए। क्यों? अरे तुम तो जिद कर रही थी कि तुम्हें यही आइसक्रीम खानी है। लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए, प्लीज मेरे लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ले आओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे मुझे 2 मिनट नहीं हुए आए। अरे यार मुझे लगता है कि हमारे बेबी के आते आते उसके पापा जरूर थक जाने वाले हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी। वैसे मुझे बहुत मजा आ रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है स्पेशली तुमसे। स्पेशल तो तुम हो, इतनी अच्छी खुशखबरी जो हमें दे रही हो। एनीवेज मैं जाता हूँ तुम्हारा ऑर्डर पूरा करने। और हाँ, मैंने हॉस्पिटल में कॉल किया था, उन्होंने कहा कि तुम्हारी रिपोर्ट्स 3 दिन के बाद आएंगी। ओके जल्दी जाओ, जल्दी आओ, मॉम डैड भी आने वाले। ठीक है। चलिए बाद में आएंगे। यार व्हाई डिड यू स्टॉप मी? रूबल कितना अपसेट था। आदि मैं जानती हूँ, लेकिन कई बार खुद के साथ रहना बहुत जरूरी और बेस्ट सोल्यूशन होता है। रूबल भैया के अंदर जो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, उसका बाहर आना बहुत जरूरी है। और अगर हम लोग आसपास रहेंगे तो उनका गुस्सा कभी बाहर नहीं आएगा, वो कंट्रोल करते रहेंगे। आई थिंक यू आर राइट यार, हमें उसे थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। लेकिन रूबल कितना कुछ सह रहा है यार, वी हैव टू डू समथिंग। एक बार बीते हुए कल से दूर जाएंगे तो आने वाले कल पे अपने आप ध्यान चला जाएगा। मैं जो सो बोल रहा था कि उसे डिवोर्स देने के लिए रेडी हो जाए। अच्छा आदि, आप मेरा एक काम करेंगे? मना करने का ऑप्शन है क्या? अरे पागल हो? नहीं भैया मुझे माफ करो, इस उम्र में नाच गाना शोभा थोड़ा देता है। माफ कर रहे हैं बाबूजी, अरे खुशियां मनाने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। और नहीं तो क्या, देखिए सबकी रिहर्सल्स हो गई है, सिर्फ आप दोनों ही बचे हैं। प्लीज दादाजी मना मत कीजिए, देखिए हमें मेहंदी लगवाने भी जाना है, प्लीज मान जाइए। समधी जी इतनी खुशामद क्यों करवा रहे हैं आप? नाच गाना तो होगा ही और इसके ऊपर कोई बहस भी नहीं होगी। आप भी बस क्या हो रहा है? लो पंखुड़ी भी आ गई। पंखुड़ी अब इन दोनों को तुम ही समझाओगी। ये दोनों संगीत में परफॉर्म करने से मना कर रहे हैं। दादाजी और छोटे नाना जी, 2 दिन तक आप लोग मेरी कोई बात नहीं टाल सकते, आपको डांस करना पड़ेगा। चलिए चलिए उठिए, डांस कीजिए। बेटा सच कह रहा हूँ, हमसे नहीं होगा। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, आपको डांस करना पड़ेगा बस। बहुत जिद्दी है यार ये। मान गए ना, मैं क्या चाइनीज में बोल रहा था? चलिए अभी डांस कीजिए। अरे आप सब लोग यहाँ, अनुज कहाँ चुप कर बैठे हैं? मुझे कब से उनके साथ डांस की प्रैक्टिस करनी थी और मुझे टाल रहे हैं वो। क्या बात कर रही है भाभी? मतलब अनुज भैया आपको इग्नोर कर रहे हैं? अगर अनुज भैया नहीं नाचे तो इनके धौलपुर में लोग क्या बोलेंगे? भांजे की शादी है और मामा मामी डांस नहीं कर रहे। और नहीं तो क्या, पता नहीं मेरे बाबूजी को अनुज जैसा बोरिंग इंसान ही मिला मुझ जैसी लड़की से शादी करने के लिए। चेंज टॉपिक, चेंज टॉपिक। तो इट्स फाइनल, आप लोग डांस कर रहे हैं, ओके? हाँ चलो चलो हाँ, चलिए प्रैक्टिस करें।
मेरी प्रैक्टिस देखने के लिए आओ ना। अब नहीं, इतना समय नहीं है हम लोगों के पास। आदि, लॉयर के पास पेपर कलेक्ट करते हुए हम लतिका के घर चलते हैं। कूल, क्या? पंखुड़ी, you scared us यार। और तुम बैक सीट में क्या कर रही थी? ताकि मैं भी आप लोगों के साथ चल सकूं। वैसे मैंने मॉम को इन्फॉर्म किया है, पर अगर माँ को बताती तो वो आने नहीं देती। यार सोच, किसी को पता चलेगा तो लगेगा कि मैं भगा कर ले जा रहा हूँ तुझे। ये रेप्यूटेशन तो खराब हो जाएगी ना। वैसे भी आपकी रेपुटेशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। अब बातें हो गई तो चले। ओए, गाइस, 1 मिनट। आदि, पंखुड़ी, तुम दोनों को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। अब कुछ ही देर में तुम्हारी मेहंदी का फंक्शन शुरू होने वाला है। I can manage on my own. We will also manage, हाँ? और ज़रा बड़ी बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चल तू, तेरी लाइफ का सवाल है ये। यहीं बैठ के आगे करेंगे या चलें? नहीं तो मेरा मेहंदी का फंक्शन मिस हो जाएगा यार। चल। ओके। सुनो रेवती, हाँ जी, पंखुड़ी को देखा है कहीं? पंखुड़ी को नहीं, तो आपको कुछ चाहिए था? कुछ काम है? पता नहीं अचानक कहाँ चली गई है। मेहंदी लगाने का समय भी हो गया। शायद रूम में होगी, मैं उसे देख के आती हूँ। हाँ ठीक है। रामू काका, कौन है? लतिका कहाँ? बाहर गई है। क्यों? झूठ मत बोलिए, हमें पता है लतिका घर पर ही है, तो उसे जल्दी बुलाइए। वो जो हमारी फेक मैरिज हुई थी ना, उसे कैंसिल करने का ये कॉन्ट्रैक्ट है। उसे बुलाइए और बोले इस पे साइन करें। इन पेपर्स पे साइन करने में उसी की भलाई है। नहीं तो अगर ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो। तुम मुझे और मेरी बेटी को ब्लैकमेल नहीं कर सकती हो। लतिका इन पेपर्स पे साइन नहीं करेगी। ठीक है, तो आपने डिसाइड कर लिया कि आप कोर्ट जाएंगे। Get ready to be grilled. वैसे आई होप लतिका ने आपको अपने पुराने कारनामों के बारे में बताया ही होगा। मुझे मेरी बेटी के बारे में सब कुछ पता है। चुपचाप ये पेपर्स उठाओ, निकलो यहाँ से। हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, लतिका को बुलाइए प्लीज। रूबल, Don't talk to my mother like this, okay? Look, ये तो यही है। और तुम्हारी मॉम कह रही थी कि अगर हम जानते थे कि आप झूठ बोल रहे हो। और वो तुम्हारे बर्न के मार्क्स और वो ब्रूजेस एक दिन में चले गए। ये पेपर्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व करने के। इन पे जल्दी साइन कर दो, या फिर कोर्ट जाने की तैयारी कर लो। शांकी, डीजे वाले से बात हो गई? बाबा मैंने फोन कर दिया, वो आता होगा। डोंट वरी। ओके। कायरा, तुम्हें पता है पंखुड़ी कहाँ है? नहीं, क्यों? फोन भी यहाँ छोड़कर गई है। आदित्य जी भी फोन नहीं उठा रहे। क्या बचपन है इन दोनों का। शादी ब्याह के घर से बिना बोले थोड़ी ना जाना चाहिए। आंटी, डोंट यू वरी। आपको तो पता है ना आदि कैसा है, फिर से कोई बदमाशी कर रहा होगा। बेटा, मेहंदी भी लगवाना शुरू करना है ना, और फिर रात में संगीत भी है। अनुज यू आर राइट है। शादी तो दीवान मैंशन में ही होगी। एंड सो व्हाट कि पापा नहीं रहे। एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू हिज प्लान्स। क्या हुआ? कायरा, क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? वो अनुज जी, आदि और पंखुड़ी बहुत देर से कहीं गए हुए हैं। फोन भी नहीं उठा रहे। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मेहंदी का मुहूर्त भी हो रहा है। मिसेस गुप्ता, डोंट वरी, वो दोनों मेहंदी शुरू होने से पहले यहाँ पहुंच जाएंगे। अनुज भैया वो लतिका के घर गए हैं रूबल के साथ। पर पंखुड़ी को क्या जरूरत थी? आई आर्ग्यूड, नो पॉइंट। वो दोनों वहां रूबल को अकेले जाने नहीं देना चाहते थे।
मिसेस गुप्ता, डोंट यू वरी। जब घर के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हर मुहूर्त अच्छा मुहूर्त ही होता है। और आप देखना अनुज भाई, आदि और पंखुड़ी लतिका को रूबल की लाइफ से दूर करके ही लौटेंगे। हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक लतिका इन पेपर्स पे साइन नहीं कर देती। और पुलिस की धमकी बार बार देना बंद कीजिए आप। रूबल रिलैक्स। लुक लतिका, वी ऑल नो योर ट्रू कलर्स, और इन पेपर्स पे साइन ना करके ना तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। अपनी मॉम की बातें सुनना बंद करो और खुद का दिमाग यूज करो। मेरी बेटी को हैरेस करना बंद करो। रुको, मैं भी पुलिस को कॉल करती हूँ। मॉम स्टॉप इट, बहुत हो गया। अब मेरी लाइफ को कंट्रोल करना बंद कीजिए। पता नहीं ये लोग कब आएंगे। मॉम डोंट वरी, आ जाएंगे वो लोग। लतिका उन्हें खानी जाएगी। तू जानती नहीं है बेटा, लतिका बहुत शातिर दिमाग वाली लड़की है। देखा नहीं तुमने कैसे मेरे भोले भाले बेटे को बहला फुसलाकर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए राजी करवाया। बस इस बार कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। वैसे भी बड़ी सासू जी से मैनिपुलेट होकर बहुत सारे गलत काम किए मैंने। अब आप मुझे गलत रास्ते पर चलने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। आज सुबह भी मैंने जो कुछ किया वो भी सब आपके कहने पर किया मैंने, और मिला क्या हमें? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमिलिएशन। मैं तुम लोगों को ब्लेम नहीं कर रही हूं, मैंने काम ही ऐसे किए हैं। I have to bear all this. Now वो papers दो। मॉम, मैं रूबल के लिए और अपने लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहती। I really want to start afresh, Mom. मैं इन पेपर्स पर साइन करने के लिए रेडी हूँ। I know तुम लोग सरप्राइज होंगे, but I'm really feeling very guilty. और मैं ये जानती हूँ कि दीवान हाउस में लौटने का कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। इसलिए I want to end this chapter forever. रूबल, अब तुम पूरी तरह से फ्री हो। आई होप फ्यूचर में तुम अपनी इसी सोच को कंटिन्यू करोगी। चलो गाइस। भाभी, आदि का भी फोन आया था। लतिका कॉन्ट्रैक्ट नलीफाई करने के लिए अग्री हो गई है। तुम सच कह रही हो? हाँ? मतलब अब लतिका मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी? हाँ भाभी, और जितनी सरप्राइज्ड आप हैं उतनी सरप्राइज्ड मैं भी हूँ। कायरा, मेहंदी जौहर को फोन करो। लतिका से पिंड छूटने की खुशी में सबको सोने की एक एक चेन अवंतिका की तरफ से। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? अरे भतीजे को इतनी खुशी मिली है, बुआ कोई गिफ्ट नहीं देगी क्या? कंग्रेचुलेशंस। वैसे भतीजे को इतनी बड़ी खुशी मिली है तो ननद का भी हक होता है भाभी से गिफ्ट लेने का, नहीं? तो कायरा एक काम कर, वो ज्वेलर आएगा ना तो उसको बोलना कि भाभी अपनी दोनों सिस्टर इन लॉ के लिए 10 कैरेट्स का सॉलिटेयर दे रही है। व्हाट डू यू से? अरे तुम भी क्या याद करोगी शीला दीवान को? जाओ, मेरी तरफ से तुम दोनों को हीरो का हार।
अरे मामी, मॉम, हीरे दिलवारी है ना, हमारे लिए भी कुछ ले आइए क्योंकि रूबल ना फ्री हो गया है। और इसी खुशी में ना मैंने इसकी दाढ़ी शेव करवा दी। ये सबूत देखिए। आज तुमने मुझे दुनिया में सबसे अच्छी खबर दी है। एक मिनट दिखाई। इन पेपरों को किसी की नजर ना लगे। बिल्कुल नहीं। अब देखना बेटा, मैं तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगी ना जो दुनिया में सबसे अच्छी हो। मॉम आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाती हो। अरे क्या कहीं पे भी, भाई की शादी हो रही है, तू नहीं करेगा क्या शादी? मामी जी, रूबल भैया को थोड़ा सा टाइम तो दीजिए। करेक्ट मामी, थोड़ी फ्रीडम तो मिलनी चाहिए ना। वैसे भी बेचारा अभी अभी जेल से तो निकला है। क्या मतलब? आपको शादी करके जेल वाली फीलिंग आ रही है? नहीं, वो तो मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ मामी, लगती है। आदि आप एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, सब समझ रही हूँ मैं। मॉम आप देख रही है ना? आई नो आदि, बहुत स्मार्ट हो तुम, सब समझती हूँ मैं, मॉम हो तुम्हारी। अरे पर मॉम मैंने क्या? आदि रिलैक्स, आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना ऐसा हमें छोड़ेंगे नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन बहस जारी रह गया। मामी ये देखिए, संभाल के रखूंगा मैं। क्या बात है, लवली, ब्यूटीफुल। जाओ पंखुड़ी, जाकर तैयार हो जाओ। रेती यू डन? पंखुड़ी को रेडी करने में हेल्प कर दो। गो डार्लिंग, गेट रेडी। जल्दी आओ। मॉम, वैसे ये मेहंदी क्यों लगाते हैं? ओहो, कितने सवाल करती हो तुम। अब ज्यादा बोलो मत, मेहंदी खराब हो जाएगी। अच्छे से लगाने में। कायरा, मैं तुम्हें बताती हूँ, मेहंदी नई जोड़ी के प्यार का प्रतीक होता है। जितना गहरा मेहंदी का रंग, उतना ही गहरा प्यार। और ऐसा भी कहते हैं कि हथेली के पीछे लगे मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा होता है, होने वाली सास का प्यार भी उतना ही गहरा होता है अपनी बहू के लिए। शादी के स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेहंदी लगवाते हैं। मेहंदी जस्ट काम्स यू डाउन। दिस इज राइट। ये तो मुझे भी नहीं पता था। शीला बहू, लगता है तुम्हारे ढोलपुर में कुछ सिखाया नहीं जाता। देखो हमारे भरतपुर में सबको सब कुछ पता होता है। मिसेस गुप्ता, आप मेहंदी लगवा दीजिए। अरे ये फिर आ गया। फेवरेट लेडीज। और तू? आदि क्या है यहाँ? है मतलब क्या है यार? मुझे लगा कि लेडीज की मेहंदी का फंक्शन ना मैं भी आज देख लूं। चलो उठो यहाँ से, सबके साथ जाके बाहर बैठो। चलो उठो मिस्टर। अरे क्यों? चलो। मैं नहीं जा रहा यार। अरे माँ समझाओ ना, मेरी बीवी की मेहंदी का फंक्शन है, मैं तो यहाँ बैठूंगा। आदि, जो यहाँ बैठेगा ना, उसे भी मेहंदी लगानी होगी। हाँ तो ठीक है ना, लगा लेंगे। अरे अगर बीवी अपने हस्बैंड के नाम की मेहंदी लगा सकती है तो हस्बैंड अपनी बीवी के नाम की मेहंदी क्यों नहीं लगा सकता? मैं लगाऊंगा। शट अप आदि, ये ना बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दो। हम सब जानते हैं कि तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, ठीक है? और ऐसा कुछ नहीं करोगे, ओके? तो जाओ, आउट आउट। चल ना। क्यों नहीं करूंगा यार? मेरी बीवी के मेहंदी का फंक्शन है ना, मैं लगा के रहूंगा, मैं नहीं आने वाला यहाँ से। आदि तुम यहाँ से जाओ वरना मैं ये मेहंदी तुम्हारे मुंह पे लगा दूंगी, ठीक है? अरे क्या जबरदस्ती है यार। इसे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालते हैं। चल अरे तुम लोग ना यार एक बेचारे बेसहारे अकेले मर्द को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हो। आदि तुम यहाँ से जाओ वरना मैं ये मेहंदी तुम्हारे मुंह पे लगा दूंगी। चल जा, मैं ना मेहंदी लगवा के रहूंगा। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। चल बैठ, तू लगा मेहंदी। अरे देखो तो जरा पंखुड़ी रेडी हुई कि नहीं। हाँ मैं देखते हैं। हाँ जाओ जाओ जाओ। प्रीति बेटा, तुम कब से खड़ी हो? थोड़ी देर बैठ लो ना, थोड़ा आराम मिल जाएगा। बैठ जाओ। ये देखो पंखुड़ी आ गई। सुंदर लग रही है ना? नील गगन की परी हूँ, हरी
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।